हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 5। और आपको बता दें कि चैप्टर नंबर 4 तक हमने अच्छी तरीके से क्लियर कर लिया है। जैसा कि चैप्टर नंबर 4 था मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, हाँ, उसको हमने 27 लेक्चर में ख़त्म किया है। अब चैप्टर 5 भी सोच रहे होगे सर बहुत लंबा बनेगा, तो आपको बता दूं बेटा चैप्टर 5 जो भी है सब थ्योरेटिकल है, बहुत बड़ा, बहुत लेंदी नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकल है। यहाँ पे सारी बातें बस कहानियों में चलेंगी, सारी बातें कहानियों में। और आज के पार्ट का नाम अगर आपको मैं बताऊं तो चैप्टर नंबर जो 5 है बेटा वो है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, पदार्थ और उसका चुंबकत्व, ठीक है ना। आज की टॉपिक आपकी यही है, चैप्टर का नाम यही है, आज इसका हम शुभारंभ करने वाले हैं, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ठीक है। यानी कि पदार्थ और चुंबकत्व, बहुत सारी जानकारियां यहाँ पे हम देखेंगे। जैसे कि मैं थोड़ी मोड़ी आपको भी शुरुआत करता हूँ छोटा सा, कि जैसे कि आप जानते हो कि कोई भी अगर आपके पास कंपास वाला और नीडल है तो उसको अगर आप सस्पेंड करोगे फ्रीली एयर में तो क्या होता है, वो एक ही दिशा में ठहरती है, नॉर्थ साउथ, आपको पता है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, वो ईस्ट वेस्ट में क्यों नहीं ठहरती है? एक सवाल बनना शुरू हुआ यहाँ से, नहीं, जाहिर सी बात है बनेगा। यानी कि कहीं ना कहीं उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, तभी तो बार बार नॉर्थ और साउथ में जाके रुक रही है। वो कौन लगाता है? तो संज्ञान में आया कि पृथ्वी एक फोर्स लगाती है, पृथ्वी के अंदर बड़ा सा मैग्नेट है वगैरह वगैरह। आपके दिमाग में सारी बातें चल रही होंगी अच्छे से, मुझे भी पता है, लेकिन आज उसे बात नहीं करेंगे, वो होगा हमारा अगला लेक्चर। आज की टॉपिक हमारी ही होगी बेटा, मैं बता दूं, आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। आज की टॉपिक हमारी होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ओके। 3 टॉपिक पे आज हम बात करेंगे, इसके 3 टॉपिक पे बात करेंगे और वीडियो खत्म हो जाएगा, आपको अच्छे से आ भी जाएगा। बट मैं आपको यहाँ पे कोई कहानी बताने वाला नहीं हूँ। एक है बार मैग्नेट, आज हम देखेंगे बार मैग्नेट से कैसे कैसे मतलब काम होता है, हालांकि ये दोनों एक में मिलेंगे। और तीसरा है बेटा हम दिखाएंगे आपको एनालॉगी, एनालॉगी दिखाएंगे विद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कह सकते हो, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हो। एनालॉगी मतलब होता है बेटा समानता, आपको बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से, आपको बताएंगे समानता या किस प्रकार जो मैग्नेटिक फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड से समानता रखती है। यहाँ पे कई सारे फार्मूले आपको मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो आज की टॉपिक 3 ही है, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सीखना है। यहाँ पे मैं कोई कहानी बताने वाला हूँ आपके बुक वाला कि ये पत्थर मिला, चुंबक मिला, जूता मिला, पता नहीं क्या क्या, ये सारी कहानी मैं नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है ना। वो अपनी किताब से आप पा सकते हो, क्लास 12 के स्टूडेंट हो, क्लास 10 की बात मैं करने वाला ही नहीं हूँ। तो आज की टॉपिक बेसिक के है, आज की टॉपिक हमारी बेसिक की है। बाकी फिर आगे वाली जो टॉपिक होगी बेटा अर्थ मैग्नेटिज्म, जो चौथी टॉपिक यहाँ पे मिलेगी अर्थ मैग्नेटिज्म, और 5वीं टॉपिक है हिस्टैरिसीस लूप है। तो चैप्टर खत्म। आपको लग रहा होगा कि 3 चैप्टर में खत्म हो जाएगा, लेकिन 3 नहीं बेटा, कम से कम 8 जाएंगे। चलो शुरू करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये क्या होता है? आपने क्लास 10 में मैग्नेट के बारे में पढ़ा होगा, इसलिए पिछले चैप्टर में मैग्नेट के बारे में देखा था, क्या होता है मैग्नेट, NS होता है नहीं। तो देखो अब जो 12 में बताने जा रहा हूँ यहाँ पे अच्छी अच्छी बातें, आप उसको केवल नोट करो। देखो बेटा आप जानते हो कि मैग्नेट होता है तो उसके 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। मैग्नेट के 2 पोल, नॉर्थ और साउथ। उसकी प्रॉपर्टी एक होती है कि अगर मान लो बेटा आपके पास ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है आपके पास, ठीक है ना, तो यहाँ वाला एक पोल नॉर्थ का होगा, एक किनारा के इर्द क्या होगा, साउथ का होगा। 2 लोग तो होंगे। अब मैं कहूँ कि यार इसको अगर मैं बीच से तोड़ दूं तो क्या नॉर्थ और साउथ अलग हो गए? पहला क्वेश्चन अराइज होता है, क्या मैं अगर इस चुंबक को बीच से तोड़ दूं तो क्या नॉर्थ साउथ अलग हो जाएंगे? कभी नहीं होंगे। अगर इतना भी छोटा मैग्नेट का एक एटम ले लोगे, अगर मैग्नेट का बेटा एक एटम ले लोगे, वह भी नॉर्थ साउथ को अपने अंदर रखेगा। अभी आगे लेक्चर में आपको मिलेगा। अगर मैग्नेट का एक छोटा सा एटम ले लोगे ना, वह भी नॉर्थ और साउथ को रिप्रेजेंट करेगा। आप ये जान लो कि नॉर्थ और साउथ पोल को एक मैग्नेट से हम कभी भी अलग नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो अब यहां पर देखो,
नॉर्थ पोल बेटा बिहेव करता है प्लस क्यू चार्ज की तरह। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको बताऊं मैं, तो नॉर्थ पोल बेटा बिहेव करेगा आपका प्लस क्यू की तरह और साउथ पोल करेगा माइनस क्यू की तरह। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात मैं कर रहा हूं। वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो आप ये जान लो कि नॉर्थ पोल बिहेव करता है बेटा पॉजिटिव चार्ज की तरह और साउथ पोल बिहेव करेगा नेगेटिव चार्ज की तरह। अभी एनालॉजी में आपको अच्छे समझ में आएगा। चलिए, और एक बात और नोटिस कर लो जो कि बच्चे जानते नहीं है, खाली हवा में बातें करते हैं। देखो, इस प्लस क्यू को इस माइनस क्यू को अलग अलग कर सकते हो। अगर मैं थोड़ी मोड़ी आपकी मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, चलो आपको याद दिलाता हूं अगर कुछ याद होता हो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? जिधर प्लस, अब मैं जानता हूं कि आधे लोग नहीं बता पाओगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है बेटा? प्लस क्यू चार्ज जिधर मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज जिधर मूव करता है उसे ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्योंकि आप जानते हो कि जो पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही रिमूव करेगा, इसी के अलॉन्ग मूव करता है। तो सीधी सीधी बात आप बोलोगे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्यों चलेगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रहा होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स क्यों काम कर रहा होगा? क्योंकि वहां पे कोई और चार्ज होगा, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा। तो अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर है बेटा, तो क्या प्लस क्यू चार्ज ऊपर या इधर कहीं भागेगा? नहीं भागेगा। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? बेटा पॉजिटिव चार्ज जिधर मूव करता है उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। जिधर जिस दिशा में मूव कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या होता है? कोई आपसे मान लो पूछता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो क्या बोलोगे? द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्शन। जिधर डायरेक्शन आपके पॉजिटिव चार्ज का है उधर ही डायरेक्शन आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का होगा। ये नोट कर लो। अब आता हो कि जिधर डायरेक्शन आपका पॉजिटिव चार्ज का है उधर ही आपका डायरेक्शन होगा किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का होगा। ओके, अब यहाँ पे एक बात और देखने वाली है कि बेटा आप इस प्लस क्यू माइनस क्यू को अलग अलग कर सकते हो। इस प्लस क्यू को इस माइनस क्यू को अलग अलग कर सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात करूं तो ये है बेटा अलग हो सकता है। इसे आप कह सकते हो मोनो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, मोनो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है बेटा, बट नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अलग अलग कभी नहीं कर पाओगे। पॉजिटिव चार्ज को अलग कर सकते हो, नेगेटिव अलग हो सकता है, ठीक है ना। पॉजिटिव यहाँ हो सकता है, इनको अलग अलग पकड़ के यहाँ कर दो, आराम से कर दोगे। ये दूर है, कोई मतलब नहीं बनेगा। एक यहाँ आएगा, यहाँ कोई मतलब नहीं बनेगा। लेकिन बेटा नॉर्थ पोल और साउथ पोल बेटा इनकी एक खासियत है कि ये मोनोपोल्स नहीं होते। मोनो मतलब बेटा सिंगल नहीं होते। जहाँ पे रहेगा वहाँ नॉर्थ भी रहेगा, वहाँ पे साउथ भी रहेगा। तो ये बात मेंशन कर लो कि चार्ज को अलग अलग कर सकते हो बट पोल्स को अलग अलग नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। सिंगल पोल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। सिंगल पोल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जहां पे होगा वहां पे नॉर्थ और साउथ दोनों होंगे। ओके, यही होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या अब बेटा आप जान रहे हो कि प्लस इधर चलेगा, जिधर प्लस वाला चलेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। जिधर नॉर्थ पोल, अब बेटा देखो प्लस वाला नॉर्थ पोल होता है, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे बनेगा। अभी दिखाता हूँ आपको। अभी मैं खाली आपको बताऊँ, कॉन्सेप्ट दिखाया हूँ कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जिधर प्लस क्यू चार्ज इधर मूव करता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन होता है, यानी कि जो चार्ज से निकलता है। ऐसे भी कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है, कोई चार्ज रखा है उससे निकलने वाले जो भी लाइंस हैं। अब भी सारी लाइंस कोई बेटा सब इमेजिनरी हैं, सब पढ़ाई के लाभ के लिए बनाई गई हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि यहाँ पे कोई चार्ज रखोगे तो लाइंस निकलेगा ना। ये सब इमेजिनरी लाइंस होती हैं, खाली पढ़ाई के लिए आपके होते हैं, सब इमेजिनरी हैं। चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलो चाहे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोलो। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमने देखा कि नॉर्थ पोल प्लस चार्ज की तरह बिहेव करेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरह, और साउथ पोल नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा। चलो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओवर होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे दिखाता हूँ आपको बार मैग्नेट। देखो पहले बार मैग्नेट कहने से पता चलता है चॉकलेट बार। ओके, और चॉकलेट बार क्या होता है तो देखो ऐसे कुछ होता है। नहीं, अगर मैं बार मैग्नेट को बनाऊं बेटा तो ऐसे कुछ होता है चॉकलेट के पार टाइप का। ओके, अब कोई भी मैग्नेट है उसके दो पोल होंगे। चलो मान लेते हैं ये वाला नॉर्थ पोल है और ये वाला मान लेते हैं बेटा साउथ पोल है, ठीक है ना। नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। जो भी लाइंस होंगे वह नॉर्थ से बेटा क्या होती है, निकलती है, और साउथ पे क्या होती है, मिलती है। अगर केवल नॉर्थ रहे तो केवल नॉर्थ, अगर कोई कहता है केवल नॉर्थ रहे तो कहना केवल नॉर्थ होता ही नहीं है।
तो बेटा ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ, अब कैसे पता चला कि ये नॉर्थ से साउथ आ रही है? बड़ी बात तो ये है बेटा, कैसे पता चला? मैं बना दूं तो भी कहोगे सर कैसे पता चला? तो बेटा यहाँ पे कंपास नीडल की सहायता से बनाया हमने, ठीक है ना। कंपास का नॉर्थ वाला इधर बेटा, मतलब नॉर्थ वाला ऐसे सुई होती है ना, नीडल ऐसे होती है, जिधर नॉर्थ वाला इंडिकेट करता है वही उसकी बेटा डायरेक्शन होती है। तो ऐसे यहाँ पे रखा, कुछ ऐसे दिखाया, यहाँ पे रखा, कुछ ऐसे दिखाया, ऐसे दिखाया, ऐसे दिखाया, ऐसे यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, यहाँ से ओरिजिनेट हुआ और यहाँ पे टर्मिनेट नहीं हो सकता। यहां से निकला तो यहां पे खत्म नहीं होता। अभी दिखाते हैं, ये ऐसे बना, फिर इधर वाला बेटा ऐसे कह सकते हो, नॉर्थ से निकला ऐसे गया, चलो नॉर्थ से निकलता है और साउथ की ओर जाता है, यानी कि कह सकते हो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ से निकल के साउथ में जाती हैं। साउथ में क्या होती हैं? जाती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? चुंबक के नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में जाती हैं। ओके, लेकिन बेटा ये जान जाओ कि ये साउथ पोल में खत्म नहीं होती ना, साउथ पोल में खत्म नहीं होती, ये ऐसे मतलब पूरा लूप बनाती हैं। अब आपको एक बात और दे रहा हूं याद, क्या? ये ऐसे साउथ में, ऐसे साउथ से फिर नॉर्थ से घुस जाते हैं, ऐसे अंदर से। एक बात मैं आपको और याद दिलाता हूं, ये प्लस क्यू चार्ज था और ये माइनस क्यू अगर चार्ज था तो इस साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनते थे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हुआ? इस प्लस चार्ज से निकला और इस माइनस में क्या हुआ? यहां से ओरिजिनेट हुआ और यहां पे टर्मिनेट हो गया। ओरिजिनेट मीन्स क्या बेटा? यहां से निकला, यहां पे खत्म। लेकिन देखो यहां से कोई और निकाल लो, यहां से निकला, यहां पे खत्म हो जाना है। बट मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसा कुछ नहीं करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट हुई, टर्मिनेट हो गई, बस यही थी कि इनका सफर था, लेकिन इनका सफर खत्म नहीं होने वाला। ये लगातार ऐसे लूप बनाती रहेंगी, इसी लूप पे चलती रहेंगी, ठीक है ना। और यहाँ पे ऐसे कई ठो बना सकते हो, कटे ना कहीं पे, एक दूसरे को कहीं कट ना करें, ध्यान देना। अभी आगे उसकी प्रॉपर्टी आपको पता चलेगी, परेशान ना होइए। चलिए ऐसे बन जाएगा। तो आप नोट यहाँ पे क्या करोगे बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट होकर के टर्मिनेट हो जाती हैं, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होकर टर्मिनेट नहीं होती हैं, अपना मतलब लूप बनाती हैं। ओके, ये होता है बार मैग्नेट। अच्छा बेटा ये कैसे बना? डायरेक्शन हमारा, डायरेक्शन हमने बनाया किसकी सहायता से बनाया? कंपास नीडल की सहायता से बनाया। ओके, आया समझ में? सब प्रैक्टिकल है। और मैं आपको एक बात बता दूं, पूरा 100% जान लो कि अभी मैग्नेट पूरा किसी ने खोजा नहीं है, अभी इसके बारे में अध्ययन चल रहा है। अभी बहुत सारी बातें ऐसे हम बात करेंगे, कुछ बातें आपको बताएंगे, ऐसे मान लो इसको। अभी पूरा क्लियर किसी को नहीं है, सब लोग खोजबीन में लगे हुए हैं अभी। ये मतलब कि चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, अभी इसके बारे में पढ़ाई वैज्ञानिक लोग करते रहेंगे, पढ़ाई हमारे बीच में आती रहेंगी। ओके चलो, तो एक बार मैग्नेट देखा बेटा, ऐसे मतलब कि चॉकलेट की तरह होता है, मैग्नेट है तो इसके दो पोल्स होंगे, एन और एस होंगे। तो क्या बोल, सबसे पहली बात है जो इसका मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट है तो उसके पास बेटा एक मतलब कि क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। पीछे पढ़ के आए हो, पीछे चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो हमने चलो कहा कि इसके लाइंस बनाते हैं, तो हमने एक नीडल लिया, कंपास का रखा ऐसे घूमते घूमते ऐसे मतलब कंपास घूमा, ऐसे बनाया अपना, यानी कि नॉर्थ से होके साउथ। ओके, और यहाँ पे बोलोगे कि एक खत्म नहीं होती है, बंद लूप बनाती हैं, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन खत्म नहीं होती, बंद लूप बनाती हैं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खत्म हो जाती हैं, एक जगह से निकलती है दूसरी जगह समाप्त हो जाती हैं, प्लस से निकलती हैं और माइनस तक सफर उनका होता है खत्म। ओके, अब चलो यहाँ तक बात आ गई तो कुछ प्रॉपर्टी जान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, चलो कुछ प्रॉपर्टीज की देख लेते हैं बेटा। प्रॉपर्टी में क्या कर सकते हो? पहला लिख दो आराम से यार, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव्स इन क्लोज लूप। ओके, कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं इनकी पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि क्लोज लूप के रूप में चलती हैं, क्लोज लूप के रूप में चलती हैं, बंद लूप बनाती हैं। ओके, और बोल सकते हो कि डायरेक्शन जो है ना, लाइंस का डायरेक्शन ऑफ लाइंस लिखने के तरीके हैं अपने अपने। मैं जानते हो कि मैं बहुत बढ़िया नहीं लिखाता हूँ, खाली मैं आपको याद भी नहीं कराता है, सब कहानी है यार, अभी तुमको सब याद हो जाएगा, सब कहानी है, अभी तो बेसिक चल रहे हैं। तो बेटा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कोई पूछता है तो क्या बोलोगे? आप बोलोगे नॉर्थ टू साउथ, आउटसाइड में। देखो आउटसाइड में नॉर्थ से कहाँ आ रही हैं? साउथ आ रही हैं। ओके,
और बोलोगे डायरेक्शन जो है इसका ना, ये है साउथ टू नॉर्थ। ये कहाँ पे है? एन साइड है, यानी कि इन साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं बेटा साउथ टू नॉर्थ होती हैं, और आउट साइड में क्या होती है? नॉर्थ टू साउथ होती है। ओके, पहली प्रॉपर्टी इसकी क्लियर होती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कह सकते हो बेटा? दूसरी प्रॉपर्टी इसकी हम लोग कह सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट। अब कैसे निकालोगे? अब ये क्या होता है यार? अब यहां पे देखो, थोड़ा मैं मैथमेटिकल बोलता हूं। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट। चलो यहाँ पे दिखाता तुमको। मान लो बेटा ये आपका लूप बना रहा है, इस वाले पॉइंट पर हमने कहा कि बताओ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट दिस पॉइंट। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट दिस पॉइंट? यहां इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? तो यहां पे मैंने लिखा ना द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट। टेंजेंट बना दो इसका, टेंजेंट इसी के डायरेक्शन में आ रहा है ना, इसी पे एक टेंजेंट खींच दो, ठीक है ना। यही इसका, इस पॉइंट पे यही इसका क्या है बेटे? डायरेक्शन है। ओके, यहां तक बात क्लियर होती है ना। तो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट, द टेंजेंट यहां पे लिख इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ एट दिस पॉइंट, द टेंजेंट एट दिस पॉइंट। ये इसका आंसर है। किसी पॉइंट पर अगर पूछता है आपसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन का बताओ डायरेक्शन क्या होगा, तो क्या बोलोगे बेटा कि इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचना पड़े। टेंजेंट क्या होता है? स्पर्श रेखा होती है। वृत्त आपने पढ़ा है ना, वृत्त पढ़े होगे यार, बहुत सारे टेंजेंट खींचे होगे, बहुत सारे। ये भी जानते हो कि त्रिज्या टेंजेंट के मतलब कि परपेंडिकुलर होता है। तो मैथ मत सिखाओ यार, तुम फिजिक्स पढ़ाओ। चलो, तो इसकी तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं बेटा क्या कहता है। तीसरी प्रॉपर्टी में बोलूँ तो सीधे सीधे बोला जाए, क्लोजर फील्ड लाइंस, क्लोजर फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ओके बेटा, यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत क्लोज है, अभी मैं आपको फिगर दिखाऊंगा, बट यहाँ पे थोड़ी मेरी कल्पना करो। मान लो कहीं पे ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ओके, बिल्कुल चिंता मत करना, अभी मैं बताता हूँ कि कैसे हो रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है ना। आप देख रहे हो इस जगह की तुलना में इस जगह अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं तो यहाँ पे काफ़ी क्लोजर है। क्लोजर मतलब डेंसर कह सकते हो, ठीक है ना। और यहाँ पे दूर दूर है, यहाँ पे नज़दीक नज़दीक लाइन्स है और यहाँ पे दूर दूर लाइन्स हैं। अगर मान लो मैं कहूँ कि पॉइंट ए है बेटा और ये आपका पॉइंट बी है, तो बताओ किस जगह मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी, किस जगह मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी? तो जहाँ पे बेटा क्लोजर लाइन्स होंगे वहीं पे क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी। यानी कि अगर मैं इसको मैथमेटिकल दिखाऊं तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए इज लेस देन मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी। ओके, या फिर कहो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए। जहां पे क्लोजर लाइंस होंगे वहां पे स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जहां पे लाइन दूर दूर होंगे वहां पे स्ट्रांग नहीं होगा, वहां पे उससे कुछ कम होगा। ओके, अब बेटा ये तीन प्रॉपर्टी हमारी हो गई। इसको मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करा देता हूं कि पहली प्रॉपर्टी क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव इन क्लोज लूप, बाहर कैसे चलती हैं N2S, अंदर S2N चलती हैं। सेकंड क्या है कि किसी पॉइंट पर अगर आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन तो उस पर आपको एक टेंजेंट खींचना पड़ेगा। और थर्ड क्या बेटा, जहाँ पे क्लोजर लाइन्स होंगे वहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जहाँ पे क्लोजर लाइन्स नहीं होंगे वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, उससे कुछ कम होगा। ओके, अब थर्ड मिटाते चलते हैं, चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं बेटा। तो बेटा देखते हैं चौथी प्रॉपर्टी क्या है इसकी। चौथी प्रॉपर्टी इसकी कह सकते हो कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, कि जो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर हैं तो एक दूसरे को भी कट नहीं कर सकते हैं। तो हो सकता है कि कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन की क्लास 10 में बढ़िया से ना पढ़े हो, मोर देन पढ़ के ही आए होंगे, लेकिन ऐसा क्यों होता है? अक्सर पूछा 10th में, तो अक्सर ऐसा पूछता है। मैंने बोला कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, कट नहीं करती।
इंटरसेक्ट मतलब बेटा कहीं काटती नहीं है ऐसे। अगर मान लो बेटा ये कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही है, ठीक है ना, और ये कोई ऐसे आ रही है, तो ये ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, अगर कट कर गया बाय द वे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही है और ये वाला ऐसे आ रहा है, कहीं कट कर गए इस पॉइंट पर, तो अभी अभी पीछे पड़ गया है वो कि किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर मैंने निकालना है डायरेक्शन, तो इस अगर ये हवाला लोगे तो ऐसे निकलेगा इसका टेंजेंट, और ये हवाला लोगे तो ऐसे निकलेगा इसका टेंजेंट, नहीं। और एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की दो दिशाएं यह कभी पॉसिबल नहीं हो सकती, डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, मैंने क्या बोला, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी कट नहीं करती। और क्यों नहीं कट करती, तो कोई पूछता है क्यों नहीं करती, तो क्या बोलोगे, तो बोलोगे कि सर क्योंकि अगर इंटरसेक्ट कर ही गई तो उस पॉइंट पर दो डायरेक्शन बन जाएगा, और एक पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं किसी भी सूरत में पॉसिबल नहीं है, किसी भी सूरत में पॉसिबल नहीं है। ओके, क्लियर हो गया बात ना बेटा। एक पॉइंट पर दो दिशाओं को दिखाना मुश्किल है, मुश्किल क्या, इम्पॉसिबल है, किसी के पप्पे नहीं डाल पाएंगे बेटा। पांचवा आ जाओ, देखते हैं पांचवा। चलो बात करते हैं बेटा पोल स्ट्रेंथ की। पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ जिसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से, ठीक है ना। अगर मान लिया जाए ये कोई बेटा NS का चुंबक है आपके पास, अगर मान लो NS का चुंबक है, ओके, तो अगर मैं इसका रिप्रेजेंट करूं, चलो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ओके। अब देखो बढ़िया से देखना, ऐसे अंदर नहीं ला रहा हूं, अंदर जाता है हालांकि, चलो अंदर जाता है वो, अंदर नहीं ला रहा, खाली पढ़ाने के लिए बता रहा आपको। कहीं कट भी नहीं करती, अगर मुझसे कट हो जाए तो बेटा वो गलती है मेरी, कट नहीं करती कहीं पे, ऐसे निकला होगा नहीं। ये पोल है यहां पे, मतलब कि ये पोल है इसका, यही पोल है। और इस पोल की स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब कि अट्रैक्शन रिपल्सन, अट्रैक्शन रिपल्सन इसका स्ट्रेंथ ही है, कितना तेज अट्रैक्ट कर रहा है, कितना तेज रिपल कर रहा है, स्ट्रेंथ उसका मतलब वही है। तो वो बेटा इसके लिए आपको मैं बता दूं कि जहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा रहेगी वहां पे पोल का स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा। और ये बात और जान लो, पोल के पास ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा होती हैं, ये भी नोट कर लो कि अगर कोई पूछता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन चुंबक के कहां पे बहुत करीब होती हैं, तो उसके पोल के पास। और यही लाइन ही कहती है कि यहाँ पे स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। अभी पीछे बढ़ के भी आए हो, देखो एक क्लोजर है, एक क्लोजर है, बहुत करीब करीब है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है इसकी तुलना में। यहाँ पे देखो, अगर मैं बोलूँ आपसे कि इतने ही दूर में, अगर मान लो कोई वृत्त काट लो 2-4 सेंटीमीटर स्क्वायर का, इतने दूर में कितनी रेखाएं जा रही हैं, चलो वृत्त ना काटो यार, तुम कहोगे क्या बवाल कर रहे हो तुम बताओ। चलो ये देखो, ये मान लो कोई भी चीज़ है, मैं इसको यहाँ पे रखूँ तो यहाँ पे देखो कितने लाइन्स कवर हुए, 6 लाइन कवर हो गए, इतने ही दूर में 6 लाइन। और इसको मैं यहाँ पे रखूँ तो इतने दूर में 1 ही लाइन कवर हुआ। तो यहाँ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, और यहाँ पे क्या है, वीक है, वीक। इसकी तुलना में यहाँ वीक है मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रांग नहीं है। यानी कि पोल के पास, पहली बात तो आप ये नोट कर सकते हो कि पोल के पास मैग्नेटिक फील्ड जो बहुत होती है ना, बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है ना। और यहाँ इसी बोलते हैं पोल का स्ट्रेंथ। अब मैं इसकी परिभाषा बनाऊँ बेटा तो कह सकते हो पोल स्ट्रेंथ is proportional to number of field lines, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसको नोट कर लेना, ठीक है ना। जितना पोल स्ट्रेंथ का मतलब ये बेटा होता है स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब यही होता है स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब पोल के पास ही ज़्यादा होगा, हर सूरत में पोल के पास ही लाइन ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। इसको यहाँ से तीर नहीं दिखाया, कहोगे तीर नहीं दिखाया तुमने, एन से एस जा रही है, ठीक है ना। तो एन से निकली एस में गई, पोल के पास सबसे ज़्यादा होते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहाँ पे स्ट्रांग होता है, यहाँ पे स्ट्रांग होता है। यानी कि ऐसे ही बोल दिया मैंने फार्मूले के तौर पर, पोल स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जितना ज़्यादा रहेगा उतना इसका स्ट्रेंथ बना रहेगा, उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला मैग्नेट होगा।
अरे भाई अब ऐसे ही समझ लो ना, मान लो 3-4 चुंबक हैं, मान लेते हैं तुम्हारे पास 3-4 चुंबक है यार, 3-4 चुंबक है, ये वाला पहला चुंबक, ये वाला दूसरा चुंबक थोड़ा सा बड़ा, इसे थोड़ा सा और बड़ा। तो कोई पूछता है कि किसका पोल डिस्टेंस ज़्यादा होगा, किसका पोल डिस्टेंस ज़्यादा होगा? यार देख सकते हो, नंबर लाइन्स देखोगे, बड़ा छोटा से भी कह सकते हो, अगर इस सेमी मेटल के दिख रहे हैं तो थोड़ा छोटा देख के भी कह सकते हो कि कौन सा होगा। लेकिन अगर कुछ नहीं पता है तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन में बना दूं, ऐसे मान लो रिप्रेजेंट करता हूँ 3 लाइन, यहाँ पे मैं 4 लाइन बनाता हूँ, 4 लाइन, यहाँ पे 5 लाइन बनाता हूँ, तो बताओ किसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा पोल का? 5 लाइन वाले का। तो जिसके बेटा जिसको मतलब पोल से ज़्यादा लाइन्स निकलेंगे वो क्या होगा, उसका पोल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। इसको नोट कर लेना। अब हम देखते हैं इसकी छठी प्रॉपर्टी और लास्ट प्रॉपर्टी। छठी और लास्ट प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? लास्ट प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तो बता सकते हो, लेकिन हमारे तक आवाज़ नहीं आएगी, चलो कोई बात नहीं, छठा मैं बताता हूं। स्ट्रेट पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स रिप्रेजेंट स्ट्रेट, यानी कि बेटा देखो स्ट्रेट यानी कि सीधी, ठीक है ना, ये होता है स्ट्रेट। पैरेलल, पैरेलल क्या होता है कि इनके बीच की दूरी हर जगह समान, इनके बीच की दूरी हर जगह क्या होती है बेटा? समान होती है। देखो ऐसे एक बार बना दिया मैंने। और इक्विडिस्टेंस मतलब क्या? अब भाई भी देखो इनकी भी दूरी वही है, अगर यह 5 सेंटीमीटर का तभी 5 सेंटीमीटर का, भी 5 सेंटीमीटर का, ओके, यही होता है इक्विडिस्टेंस। रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ओके। क्या? स्ट्रेट पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस पोटेंशियल इक्विडिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ओके। अगर बेटा स्ट्रेट हैं और मतलब समांतर भी हैं एक दूसरे के और इनके बीच की दूरी समान है, यहाँ जितना है यहाँ इतना, यहाँ उतना है, ठीक है, तभी केवल तभी ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहा जाएगा, नहीं तो नहीं कह सकते। कहीं पे अगर क्लोज हुआ, कहीं पे वीक हुआ तो नहीं कर सकते कुछ भी हम लोग, ठीक है ना। लेकिन अगर ऐसे है तभी हम बोलेंगे हाँ वास्तव में क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सेम मैग्नेटिक फील्ड। जितना यहाँ पे होगा, मान लो कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, तो मैं बोलूँगा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट सी। यहाँ पे कई करोड़ बिंदु ले लो ना, हर पॉइंट पर बराबर मैग्नेटिक फील्ड आएगी, ठीक है ना। आई बात समझ में आपको? मैग्नेटिक फील्ड जब मैं बोलूँ तो जान जो इंटेंसिटी की बात हो रही है, उसकी क्षमता की बात हो रही है, कितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है ना, या वीक हो रहा है। तो बेटा ये होता है आपकी प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, ये इसकी प्रॉपर्टी है। अब इसको मिटाते, चलो यहाँ पे देख लेते हैं जरा, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो एम, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो एन, तो क्या बोलोगे? मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट एन, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट एम कौन सा बड़ा है? एन वाला क्लोजर है ना, बहुत घना है तो यहाँ पे बड़ा होगा एन वाला, और एम वाला दूर छोटा होगा इससे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 1 इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट एम। इसको मिटा के बेटा आगे देखते हैं क्या कहता है। तो चलो बेटा कुछ डायग्राम देख लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कैसे कैसे बनते हैं, इससे कुछ डायग्राम, फिर आगे चलते हैं। डायग्राम of some electric field lines, ओके। चलिए अगर मान लीजिए आपके पास बेटा एक ऐसे करंट कैरिंग वायर है, चलिए मान लेते हैं ये आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट करना है। करंट कैरिंग वायर इज लाइक बिहेव्स अ मैग्नेट, मतलब करंट कैरिंग वायर लाइक अ मैग्नेट होता है, करंट कैरिंग वायर तो ये मैग्नेट होता है। तो अगर ये मैग्नेट है तो इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रा करो, कैसे होगा? राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल। योगा वाला समय आ गया बेटा, सुबह को पढ़ लोगे योगा भी हो जाएगा आपका। ये आपका अंगूठा, अंगूठा करंट की डायरेक्शन में, अंगूठा करंट के डायरेक्शन में। और मैंने आपको 2 तरीके बताया थे कि कभी कभी अंगुलियों को कर्ल भी कर लिया जाता है, कभी कर्ल नहीं करते हैं।
कि सिंगल पॉइंट पर पूछेगा तो कर्ल नहीं करेंगे, ऐसे बताएंगे अंदर की ओर। जब पूरा पूछ रहा है तो देखो हमारा अंगूठा करंट की डायरेक्शन में और अंगुलियों को कर्ल कर लो, अंगुलियों को कर्ल कर लो। अरे भाई ऐसे ही कर लो ना, देखो एक करंट कैरिंग वायर है, अंगूठा इधर ऊपर जा रहा है करंट मान लो, तो ऐसे कर्ल कर लो, देखो ऐसे आएगा, ऐसे 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 नहीं, ऐसे ही बनेगा। ये है बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एक मान लो करंट कैरिंग वायर है तब। चलो एक बात और करते हैं, ये आपको राइट हैंड पाम रूल लर्न है ना बढ़िया से, कोई बात नहीं बेटा। चलो दूसरा देख लेते हैं बेटा। मान लो हमारे पास एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इनवर्ड, एक क्रॉस का मतलब इनवर्ड होता है, अंदर की ओर, अंदर की ओर। अब की बार मैंने पूछा बताओ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट करो, तो राइट हैंड पाम रूल, फिर से एक बार राइट हैंड पाम रूल, करेंट अंदर की ओर तो अंगूठा अंदर की ओर जाएगा, अब अंदर मत ले जाओगे तोड़ लोगे, फिर बेटा यहीं पे रोक लो ना, अंदर जा रहा है करंट की ओर हमारा ये देखो बटोर रहा हूं, किसको बटोर रहे हो, देखो ऐ देखो कलेक्ट हो रहा है ना, ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे आएगा, पूरा हाथ में घुमा नहीं पाऊंगा, ये देखो ऐसे बना लो, जान दो यही होगा। देखो डायरेक्शन देख रहा है ना, देखो ऐसे हो रहा है, यानी कि ऐसे कुछ जा रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज ही तो है, सुई ऐसी चलती है आपकी ना। चलिए तीसरा डायग्राम देखो, तीसरा डायग्राम, चलो मान लेते हैं आपके पास एक करंट कैरिंग लूप है, ये तो हो गया वायर, मान लो ये हो गया बेटा, ये वायर से हो गया। अब की बार मैंने बोला लूप है बेटा, ये लूप है, ये लूप है। अब मैं इसमें करंट ऐसे दे रहा हूं यार, चलो मान लिया ऐसे दे रहा हूं। अब की बार बताओ कैसे बनेगा, अब की बार आपका बेटा कैसे बनेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसे बताओगे। तो करंट कैरिंग लूप की सहायता से मैंने बताया था, कुछ बातें आपको मैं अगर याद दिला दूं, अगर मैं कुछ बातें आपको याद दिला दूं तो क्लास 10th में ऐसे देखा था, अगर जिधर से देखने पर लूप ऐसे रखा हो गया, मतलब कि ऐसे ऊपर से देखोगे तो कुछ ऐसे दिखेगा, ऐसे गोल सा नहीं, जिधर से क्लॉकवाइज दिखता है, क्लॉकवाइज उधर से क्या बनता है आपका बेटा, साउथ होता है, साउथ पोल होता है, ठीक है ना। और जिधर से एंटी क्लॉक दिखता है, एंटी क्लॉक ऐसे, इसको ऐसे बनाते हैं, एन होता है कुछ एन टाइप का, ऐसे बनता है। एंटी क्लॉकवाइज इधर से दिखता है वो नॉर्थ पोल होता है, जैसे क्लॉकवाइज दिखता है उधर साउथ पोल होता है। अब उतनी कहानी करोगे तो हो जाओगे परेशान। अब इसका कौन सा नॉर्थ पोल है, कौन साउथ पोल है, कहानी लंबी हो जाएगी। नहीं, एक तरीका मैंने बताया था, लेकिन पहले नॉर्थ साउथ देख लेते हैं, रोज कहाँ देखते हैं। चलो ऊपर से देखोगे इसको तो, ऊपर से देखोगे तो ये देखो एंटी क्लॉकवाइज है, नहीं ऊपर देखने पर, यानी कि ऊपर नॉर्थ पोल है आपका बेटा, और नीचे से ऑटोमेटिक तब क्लॉकवाइज देगा, साउथ पोल हो जाएगा आपका। अब कैसे बात आती है, अब कैसे बनाया लाइन से इसकी, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ है, ऊपर नॉर्थ है नीचे साउथ है, कैसे बनाएंगे। तो बेटा यहाँ पे बच्चे बहुत मिस करते हैं। देखो जरा, मान लो इतना मोटा मान लो मैग्नेट है, इतना मोटा मान लो ये मैग्नेट है, एक मिनट, चलो चलो मान लेते हैं इतना मोटा मैग्नेट है आपके पास, ठीक है ना। तो ये वाला आपका नॉर्थ पोल हुआ और ये वाला साउथ पोल हुआ। तो आप जानते हो कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ चलती है, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। क्यों साउथ से नॉर्थ अंदर की ओर। इसको ऐसे मैंने 3D में सोचो बेटा, इसे व्हाइट बोर्ड पे नहीं सोच पाओगे, इतना मोटा बना लिया। ये नॉर्थ है साउथ है, तो अंदर साउथ से नॉर्थ, अंदर साउथ से नॉर्थ, और बाहर बाहर नॉर्थ से क्या हो जाएंगे बेटा, साउथ हो जाएंगे। लो ऐसे, ठीक है, ऐसे बनेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और बहुत कुछ नहीं आता तो लो ऐसे कर्ल कर लो, ऐसे कर्ल कर लो, अंगूठा इधर जा रहा है, ऊपर की ओर इंडिकेट कर रहा है ना। देखो लूप में ही होता है, राइट हैंड निकालो, राइट हैंड का कमाल पूरे मैग्नेट में है। जैसे करंट फ्लो हो रहा है, करंट मान लो इधर फ्लो हो रहा है, तो ऐसे कर्ल कर लो, ऐसा अंगूठा ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा, ऊपर वाला क्या हो जाएगा नॉर्थ, नीचे वाला साउथ बनेगा, नॉर्थ साउथ, बार बार अंदर अंदर साउथ से नॉर्थ। यहाँ पे सोचना, अंदर अंदर साउथ से नॉर्थ, बार बार नॉर्थ क्या है, साउथ है, ऊपर वाला एन है, ऊपर नीचे वाला ऐसे। बहुत दिमाग लगाना होगा तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल, क्लॉकवाइज साउथ पोल। अब इससे अच्छा नहीं हो सकता। ये हो गया, समझ में आ गया आपको। इसको मिटा के अब देखते हैं बेटा डाइपो एनालॉजी देख लेते हैं उनकी। अब तो चलिए बेटा आगे देखते हैं।
जैसे कि अगर मैं बात करूँ, अब मैं बात करने जा रहा हूँ बेटा एनालॉगी की। एनालॉगी की मैं बात करने जा रहा हूँ। एनालॉगी मतलब समानता। समानता अब किसमें? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में। ओके, कि कैसे कैसे इनकी समानताएं होती हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास एक बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट, तो बेटा जो बार मैग्नेट होता है ना, वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह वर्क करता है। बार मैग्नेट जो होता है वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह वर्क करता है। और मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है? ऐसे जो बार मैग्नेट होता है ना, ये मैग्नेटिक डाइपोल होता है। मैग्नेटिक डाइपोल, डाइपोल। अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, तो आप जानते हो इलेक्ट्रिक डाइपोल बेटा प्लस क्यू माइनस क्यू, दो चार्ज होते हैं जो मतलब सेम चार्ज लेकिन इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज kept at small distance is called इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इसका सेंटर होता है, इसको यल मानते हैं, इसको यल मानते हैं। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में सारी बात आती है। चलिए, अब बार मैग्नेट जो होता है ऐसे होता है। बार मैग्नेट जो होता है ना वो ऐसे होता है, एन होता है और ये क्या होता है, एस होता है। ठीक है ना, एक होता है ये प्लस क्यू चार्ज की तरह बिहेव करता है, जो नॉर्थ पोल होता है वो प्लस क्यू चार्ज की तरह बिहेव करता है, और जो साउथ पोल होता है बेटा वो माइनस क्यू की मतलब कि माइनस क्यू चार्ज की तरह बिहेव करता है। ओके, और यहाँ पे चार्ज होता है, यहाँ पे हम इसका लेंगे पोल स्ट्रेंथ ही हम लेंगे। हालांकि यहाँ पे प्लस माइनस होता है बेटा, लेकिन पोल स्ट्रेंथ को हम प्लस माइनस से रिप्रेजेंट नहीं करते, वहाँ पे डायरेक्शन ले लिया जाएगा आराम से। कभी भी पोल का जो ये स्ट्रेंथ है उसको माइनस हम लोग नहीं लेंगे, और यहाँ पे हालांकि माइनस चलता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे एम क्या है बेटा, पोल स्ट्रेंथ है। एम क्या है, एम से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पोल स्ट्रेंथ को। ओके, एम पोल स्ट्रेंथ है, जो एन है वो प्लस क्यू चार्ज की तरह बिहेव करता है, और एस जो है माइनस क्यू की चार्ज की तरह बिहेव करता है। तो इस तरह बिहेव करने के नाते होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, पीछे पड़ गया है वो। और बेटा यह क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल। कोई कहता है मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, तो बोल दो यार अब बार मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल। अ बार मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल। और ये भी जान जाओ कि जो प्लस क्यू है ना वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, जो माइनस क्यू है साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ है, हम लोग को लेके चलते हैं। अब दिखाते हैं आपको एनालॉगी दिखाते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई ना? सारा थ्योरेटिकल है, मैंने बोला था सब थ्योरेटिकल है बेटा, सब थ्योरेटिकल है। अब आ जाओ इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पे हम लोग लेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इस वाले पोर्शन में हम लोग लेते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। पहला, अगर मैं आपसे पूछता हूं बेटा कि एक प्लस क्यू चार्ज है, इसकी वजह से आर दूरी पर कितना बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। एक प्लस क्यू चार्ज है, उसकी वजह से आर दूरी पर कोई पॉइंट पी है, इस पर कितना बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, बता सकते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। ये आपने प्रूव किया बहुत बढ़िया से। चैप्टर नंबर 1 जब ओपन करोगे ना, वहाँ पे सारे फार्मूले प्रूव किए गए हैं, और इसी की बेस में मैं यहाँ पे एनालॉगी दिखा रहा हूँ। आप इसको प्रूव कर सकते हो। अगर आप चैप्टर 1 देखे हो तो उसी की बेस पे प्रूव हो जाएगा, बट मैं एनालॉगी बस दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है ना, 100% बेटा रिजल्ट देता है, पर 100 सही नहीं है। 100% इसी की तरह वर्क करता है, लेकिन 100% सही नहीं है। ठीक है ना, ये खाली एनालॉगी बस समानताएं दिखा रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक में देखो प्लस क्यू चार्ज की वजह से अगर पॉइंट पी पर आपको मैं पूछता हूँ कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या बोलोगे आप, के क्यू बाई आर का स्क्वायर। ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है ना, के क्यू बाई आर का स्क्वायर, वेयर के इज वाट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वेयर के इज वाट बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चल दूसरा यहां पे देखते हैं। पहला, अगर मान लो ये बेटा कोई ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ओके, और यहाँ का पोल स्ट्रेंथ यम होता है, और यहाँ का भी क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ यम होता है। मैंने बोला कि इससे आर दूरी पर, अब यहाँ पे एक दिक्कत यहीं पे आने वाली है क्या, अब बेटा यह क्यू तो अकेला रह ही लेगा, लेकिन है अकेला थोड़ी रह पाएंगे,
ये मोनोपोल नहीं एग्जिट नहीं करता है, जहाँ पे रहेंगे तहाँ पे नॉर्थ साउथ दोनों रहेंगे। इनसे r दूरी पर अगर पूछा जाए कि कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या बताओगे बेटा? आप बताओगे मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो किसी पॉइंट P पर r दूरी पर हो, मान लो एट पॉइंट P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे K है, यहाँ पे क्या है बेटा आपका K है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर आपको लर्न है तो बता सकते हो। ए के बराबर होता है 1/4, यहाँ पे बोल दो μ0/4 और वही ठीक है। यहाँ पे Q है और यहाँ पे वही m काम करता है, बटे r का स्क्वायर। ठीक है, एक मिनट बेटा। हाँ, यहाँ पे जो होता है ना यह मतलब कि किसी पॉइंट पर अगर पूछ रहा है r दूरी पर कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या बोलोगे μ0/4 mr²। यहाँ पे इसका यहाँ भी k ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है μ0/4 होता है, और यहाँ पे क्या होता है बेटा 1/4 होता है। ठीक है ना। चलो इसका देखते बेटा, देखते सर डायरेक्शन क्या होता है। डायरेक्शन देखो जरा, प्लस क्यू चार्ज की, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस क्यू चार्ज की अवयव होता है। ठीक है ना, प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे डायरेक्शन प्लस क्यू चार्ज की अवयव होता है और माइनस क्यू चार्ज की टूवर्ड होता है। ठीक है ना, ये आप याद कर लो। याद क्या करना है आपको, बहुत बढ़िया से चैप्टर में बताया गया है। जो डायरेक्शन होता है ना वो प्लस क्यू चार्ज से दूर होता है, यानी कि प्लस क्यू चार्ज से दूर होता है, और माइनस अगर यहाँ पे डाइपोल की तरह ही काम कर लो, माइनस क्यू यार मान लो, चलो ठीक है, इसकी ओर होगा, इसकी ओर इससे दूर, देखो इसकी ओर और इससे दूर। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो होगा डायरेक्शन वो प्लस क्यू चार्ज से दूर होता है और माइनस क्यू चार्ज से क्या होता है, क्यू चार्ज की ओर होता है। जैसे बेटा यहाँ पे हमने देखा था ऐसे, देखो इससे दूर बनता है और माइनस क्यू वाला इसकी ओर बनता है। ठीक है, ये आपको आता है। चलो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या कहोगे, नॉर्थ पोल के अवे होता है। जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो नॉर्थ पोल के क्या होगा, अवे होगा, और साउथ पोल के क्या होगा बेटा, साउथ पोल के टुवर्ड होगा। क्योंकि यहाँ पे प्लस नॉर्थ पोल और माइनस वाला साउथ पोल, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज की अवे होता है, नेगेटिव चार्ज की टुवर्ड होता है, मतलब कि नेगेटिव चार्ज की ओर होता है, पॉजिटिव से दूर होता है। और यहाँ पे क्या कर सकते हो, नॉर्थ पोल की अवे और साउथ पोल की ओर होता है। ये होता है बेटा इसका पहला वाला, ये बोल सकते हो कि एनालॉजी है। और दूसरी एनालॉजी आपको मैं दिखा दूँ, अगर यहीं पे लगे हाथ यहीं देख लो, मिटाएंगे नहीं अभी। चलो दूसरा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं यार, बढ़िया चीज़ है, इसको प्रूफ कर सकते हो, इसी तरह प्रूफ भी कर सकते हो, आपका होमवर्क हो सकता है। ठीक है ना, बट एनालॉजी मैंने आपको दिखा दिया। मैंने बोला ना कि 100% रिजल्ट देगा, सही है सब कुछ, लेकिन पूरा मतलब कि थ्योरेटिकल पूरा नहीं सही है। क्योंकि देखो जरा यहाँ पे ये सिंगल चार्ज भी काम कर लेता है और ये सिंगल कभी नहीं हो पाएंगे। तो चलो लेकिन रिजल्ट 100% सही देगा। यहाँ पे आ जाओ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, चलो देख लेते हैं। ये मान लो बेटा आपके पास है कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, प्लस क्यू माइनस क्यू, और ये बेटा आपका क्या है, ए एन और एस, ये आपका मैग्नेटिक डाइपोल है। ओके, आप जानते हो अगर यहाँ की बीच की दूरी मैं एल और एल कर दूं तो आप पढ़े हो P बराबर Q इंटू 2L। एक बेटा आप जानते हो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, P बराबर Q इंटू क्या होता है, 2L होता है, ऐसे ले सकते हो। ठीक है ना, और वही यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो मैग्नेटिक डाइपोल होता है m बराबर ना, वो क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, वेक्टर m इज इक्वल टू, यहाँ का पोल स्ट्रेंथ m है तो ये हो जाएगा m इंटू, और ये मान लो डिवीजन वाला पॉइंट है LL, तो हो जाएगा m इंटू 2L। ओके, चलो ठीक इसी की तरह काम कर रहा हूँ, ठीक इसी की तरह काम कर रहा हूँ। पॉजिटिव चार्ज ये क्या है, डाइपोल मतलब कि पोल का स्ट्रेंथ है, Q इंटू 2L, यहाँ पे क्या हो जाएगा m इंटू 2L। मैं बोलूँ इसका क्या होगा डायरेक्शन, तो ये होगा डायरेक्शन बेटा माइनस से प्लस की ओर होगा। मैं बोलूँ इसका क्या होगा डायरेक्शन, ये फिजिक्स में केमिस्ट्री में प्लस से माइनस होता है, इसका क्या होगा डायरेक्शन S to N होगा, साउथ टू नॉर्थ होगा।
यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर होता है और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है बेटा, साउथ से नॉर्थ होता है। ये देखो माइनस से प्लस क्यों का, यही साउथ होता है, माइनस वाला है नॉर्थ की तरफ बिहेव करता है, इसलिए ऐसा होता है। अब देखते हैं थर्ड एनालॉजी बेटा, इसकी मिटाते हैं इसको। तो बेटा देखते हैं थर्ड एनालॉजी क्या होती है इसकी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है ना। चलिए मान लेते हैं ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, दो मतलब ये मतलब कि अभी क्या हो गया बेटा, ये डाइपोल हो गया ना, ये डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज केप इन स्मॉल डिस्टेंस, ये तो होता है डाइपोल, ये डाइपोल है, ठीक है ना। तो आपने अगर पढ़ा है कि इस मान लो इस वाले पॉइंट पर यानी कि एक्सिस पर, इसके एक्सिस पर कितना बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये मान लो पी वाला एक्सिस है, ये पी जो है ना एक्सिस पर है, इस पर कितना बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपने फार्मूला प्रूव किया है बेटा, यहाँ पे मैं प्रूव थोड़ी कराऊंगा। तो आपने पढ़ा है 2kp, जहाँ पे p क्या है, डाइपोल मोमेंट है, q इंटू 2l अपान r का क्यूब। ओके, समझ में आपके आया ना, मैंने क्या बोला, समझ में आना वाली बात क्या बेटा। अगर जो लेक्चर नहीं देखे हो ये वाला, तो आप बेटा चैप्टर नंबर 1 में जाके देख सकते हो, योगेश सिंह संस्कार एकेडमी डालोगे, सारा भी लेक्चर दिखाएगा आपको वहाँ पे। तो चलो ये हो गया। मान लो इसके परपेंडिकुलर मैं पूछ दूं, इसके परपेंडिकुलर इक्वेटोरियल जिसे कह सकते हो, मान लो ये एल है जो कि परपेंडिकुलर है, तो मैं पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ एट पॉइंट एल जो कि परपेंडिकुलर है, तो क्या होता है, केपी बाई आर क्यूब होता है। ओके, ये भी प्रूव करे हो। और एक प्रूव करे हो आईआईटी लेवल का, किसी पॉइंट थीटा पर, किसी जनरल पॉइंट पर आ जाओ यार, किसी जनरल पॉइंट पे मान लो पूछ दिया कि इस डाइपोल के मतलब कि मान लो थीटा एंगल पर हो, इस पर मान लो पूछ दिया, मान लो पी मान लो के है, ये थीटा एंगल पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट के जो कि थीटा एंगल पर है बेटा, वो जानते हो कितना होगा, ये होता है केपी बाई आर का क्यूब और रूट में 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, इससे फार्मूले प्रूव कर रहे हो। डायरेक्शन दिखाऊं क्या, देखो डायरेक्शन जो एक्सिस वाला होता है इसका डायरेक्शन जो होता है ना इसी की ओर होता है। ये क्या है, डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट की ओर होता है इसका डायरेक्शन, यानी कि बेटा माइनस से प्लस इसका वाला। और जो ये होता है यह होता है अपोजिट होता है बेटा, अपोजिट टू वेक्टर p, यानी कि इसका बेटा इधर होता है, प्लस इधर वाला इसका है ना डाइपोल का, देखो डाइपोल मोमेंट इधर है लेकिन ये इधर इसका होता है डायरेक्शन, ये भी आपने प्रूव किया था। और तो हालांकि थीटा एंगल पर है ही, और थीटा एंगल मतलब क्या, थीटा इज एंगल बिटवीन यार बेटा इस वाले यानी कि इसका और इसके बीच का एंगल है। इधर से मत लेना कभी, इधर से नहीं, डाइपोल मोमेंट इधर जा रहा है, इनके और इनके बीच का एंगल है, ठीक है ना। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक्सिस पर भी हो गया, इक्वेटोरियल भी हो गया, और किसी मतलब कि थीटा एंगल पर भी हो गया। ये बेटा परीक्षा में सवाल लगाया जाता है, याद कर लो आराम से, 2kp/r क्यूब बेटा, और डायरेक्शन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की ओर, और इक्वेटोरियल में kp/r क्यूब, इसके अपोजिट डाइपोल मोमेंट के अपोजिट, और यहाँ पे कहा जाए थीटा एंगल पर कितना, kp/r क्यूब 1 + 3 का स्क्वायर। सबके लिए बेटा ये रामबाण है, कभी खत्म नहीं होता है, ठीक है ना, ये सबके लिए है, रख के देख लो, 0 रखोगे इतना पाओगे, 90 रखोगे इतना पाओगे, लंबवत अगर होगा तो 90 होगा, थीटा का मान 90 रखे तो 4 2 आ जाएगा, 0 रख के देख लो भी तो आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। 0 रखोगे तो cos 0 का मान 0, अरे cos 0 का मान इसके 0 डिग्री पर है ना,
काश से बेटा 0 का मान, हाँ इस पे 2 आएगा, और 90 रखोगे तो ये कितना के पी अपन आर क्यूब आएगा। रख के देख लो, थीटा का मान अगर 0 लोगे तो ये एक्सिस होगा, ये एक्सिस पर होगा, और थीटा का मान बेटा अगर 90 लोगे तो ये होता इक्वेटोरियल होगा इसके। ओके 90 लोगे तो 0 हो जाएगा, ये खाली 1 बचेगा तो के पी अपन आर क्यूब आएगा, और अगर 1 इसका 90 लोगे तो 314 हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो सबसे बेटा बढ़िया फार्मूला। चलो यहाँ पे आते हैं। अब मान लो ये नॉर्थ वाला पोल है, साउथ वाला पोल है, ये आपका स्ट्रेंथ है पोल का, तो मैं बोलूँ कि बताओ मैग्नेटिक फील्ड बताओ, मतलब एक्सिस पर कितना होगा। तो यहाँ पे आ जाओ 2kp 2kp 2kp, यहाँ पे m लगा लेते हैं 2km, ठीक है ना, अपान r का क्यूब, और m इक्वेटोरियल क्या हो सकता है बेटा, km अपान आर का क्यूब। ओके, और मैं बोल रहा हूँ कि थीटा एंगल पर क्या होगा, तो क्या बोलोगे आप, के एम अपान आर का क्यूब रूट में 1 + 3 का स्क्वायर थीटा। हो गया। देखा एनालॉजी कितने कमाल की बात होती है, डायरेक्शन वही है। इसका डायरेक्शन क्या होगा बेटा, इसका मतलब कि जिधर एम का होगा उसके अलॉन्ग होगा, ठीक है ना, है क्या होगा, एम के अपोजिट होगा इसका डायरेक्शन, ठीक है ना। और ये वाला क्या होगा बेटा, थीटा एंगल पर आई। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं ना, बड़े आराम से हो गया, क्लियर है। देखो सेम वही है, एनालॉजी की बात यही तो होती है, सेम वही है। अभी बेटा बहुत लेकिन इंपॉर्टेंट, इतने बड़े बड़े सालों क्वेश्चन होंगे इस पर कि आप देखोगे तो कहोगे यहाँ वास्तव में कुछ पढ़े हैं। इसको मिटा के चलते हैं, चौथी एनालॉजी और लास्ट एनालॉजी बेटा, और आप भी थक गए होगे अब तक, मिटा के इसको चौथा दिखाते हैं आपको। देखो बेटा चौथी प्रॉपर्टी एंड लास्ट प्रॉपर्टी। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, एक बात तो क्या है बेटा कि आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर देख के नहीं आए होगे तो आपके सर में कुछ पड़ेगा नहीं, सब निकल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड को देख के आए होगे, आप समझ के आए होगे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड देख के आया उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड बस रटता है बेटा, आराम से कर लोगे। चलो चौथी देखते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पे क्या बनाते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके चलो मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके यूनिफॉर्म मतलब क्या, पैरेलल, स्टेट, इक्विप डिस्टेंस होना चाहिए सब पे, ठीक है। चलो इधर से इधर जा रहा है। चलो मान लेते हैं यहां पे हमने एक रख दिया क्या, डाइपोल -q + q, और बीच की दूरी l 2l, इनके बीच का एंगल थीटा। डायरेक्शन क्या होगा इनका, इधर ही होगा डायरेक्शन इनका डाइपोल का, डाइपोल मोमेंट का। अगर यहां पे रखा है तो +q चार्ज पर इसके लॉन्ग एक फोर्स लगता है, इधर इसके लॉन्ग एक फोर्स लगता है, माइनस किधर लगेगा, 2 फोर्स लगेंगे। एक क्या करेगा, टार्क क्रिएट होगा ना। अब कितना टार्क क्रिएट होता है बेटा, टाउ = आप कहोगे सर डाइपोल मोमेंट अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि टाउ, ये तो हो गया वेक्टर के फॉर्म में। और अगर मैं बोलूं कि स्केलर में ये प्रूव हुआ है, अभी प्रूव हुआ है बेटा, पहला पार्ट अगर नहीं देखिए जाके देख लो, फिर हमसे मत कहा कि रटा रहे हो, रटाता नहीं कुछ भी मैं। ये देखो बेटा क्रॉस हटेगा तो ये आपका स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड क्या आएगा, PE sin थीटा। ओके ये तो हो गया आपका टॉर्क इसमें। अब इधर आ जाओ जरा, इधर आ जाओगे तो ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बेटा, यूनिफॉर्म है ये भी। अगर यहाँ पे कुछ रखा है एन और यस, एन और यस, मान लो ये यस है और ये एन है, यस एन की होता है इसका डायरेक्शन, ठीक है ना। अब मैं पूछूँ इस पर कितना टॉर्क क्रिएट होगा, तो आप क्या बोलोगे बेटा, यहाँ पे जहाँ पे P है वहाँ पे क्या लग जाएगा, M लग जाएगा। और जहाँ पे E है और वहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा यार। अब मैग्नेटिक फील्ड को किससे दिखाओगे, मैग्नेटिक फील्ड को दिखाना आपको आता है, B से दिखाते हैं। तो ये बेटा इसका वेक्टर हो गया, और इसका हो गया मैग्नीट्यूड कितना आएगा, MB sin थीटा, MB sin थीटा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा छोटा सा, देखो जरा,
देखो देखो क्वेश्चन देखो ज़रा, ए मान लिया ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, और ए मान लो मैंने दिया आपको, ए दिया आपको एन है, और ए है बेटा आपका यस, एन है और ये क्या है यस है, और मैंने एंगल दे दिया 30 डिग्री, मान लो चलो 90 डिग्री नहीं 60 कर देते हैं चलो। अब मैंने बोला बताओ यहाँ पे थीटा का मान कितना रखोगे, बता सकते हो क्या? जी बेटा बताओ जरा, तो यहाँ पे इतना थीटा का मान क्या 60 रख दूँ क्या? थीटा का मान sin 60, तुरंत हो जाएगा गलती। नहीं, क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप जानते हो थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड आपका इधर है और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है? यस टू यानी इधर है, ए वाला है। अब इनके बीच हमको एंगल लेना है, ठीक है ना? ये कितना होगा? 120 हो जाएगा, वहाँ पे 120 लेंगे। ये छोटी छोटी बातें ध्यान देना कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन निकाल लेना और इनका डायरेक्शन देख लेना, तभी एंगल लेना, नहीं तो गड़बड़ कर जाओगे वहाँ पे। चलो एक बात और दिखाता हूँ आपको। चलो मैं बोलता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा एंगल कर दो, एट थीटा एंगल। तो क्या पढ़े हो आप बेटा पोटेंशियल एनर्जी में? अगर मैं बोलूँ पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे लिख लो पोटेंशियल एनर्जी, चलो लिख लेता हूँ ऐसे ही, पोटेंशियल एनर्जी तो होता है वेक्टर ई डॉट होता है, यहाँ पे माइनस के साथ होता है, ये सब पढ़े हो। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? माइनस पी ई कॉस थीटा, डॉट होता है तो कॉस लग जाएगा, ठीक है ना? और मैं बोलूँ बेटा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना होगा? तो आप जानते हो एक्सटर्नल एजेंट कितना वर्क करेगा बेटा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इतना तो आप पढ़े ही हो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वही हाल से कि यहाँ पे होगा पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे कितनी होगी? तो वही माइनस एम बी हो जाएगा, ठीक है ना? एम डॉट बी यानी कि एम बी कॉस थीटा हो जाएगा माइनस के साथ। और वर्क डन कितना होगा बेटा? तो आप इस पर कई सारे सवाल भी लगाए हो, 10-15 सवाल तो आपने लगाया होगा उस चैप्टर में। मतलब कि जितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंजिंग आएगी उतना वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा। ये सारी बातें आपके दिमाग में बैठ गई होंगी। हमने 4 एनालॉजी आपको बताई है। एक बेटा बताया कि आर दूरी पर तीव्रता बताया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड बताया है, और एक हमने आपको बताया है इंटेंसिटी बता रही हो क्या बोल, डाइपोल मोमेंट बताया है, और एक हमने ही बताया कि आप बता सकते हो इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और आपको डाइपोल के एक्सिस पर उसके इक्वेटर पर कितना होता है इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड, सब बातें आपने सीख लिया। यहीं तक कि एनालॉजी खत्म होता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ तक खत्म होते हैं। और आप अगर होमवर्क के रूप में करना चाहते हो तो सारे फार्मूले मैंने जो मतलब कि एक्सिस वाले दिखाएं, एक्सिस इक्वेटर एंड थीटा वाला, उसको आप इसके लिए प्रूव कर सकते हो। जिस प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रूव हुआ था उसी प्रकार यहाँ भी प्रूव हो जाएगा। ठीक, इतना काम तो कर ही सकते हो बेटा। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, किसके साथ? अर्थ मैग्नेटिज्म के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, हंसते रहो। ऑल द बेस्ट।